देखिए, लॉट ऑफ रेसिपीज वी कैन प्लान फॉर द पोस्ट नेटल केयर में। पहले मैं आपको ब्रीफिंग कर रही हूँ। 45 डेज के बाद जो हम एक्सटर्नल और इंटरनल थेरेपी के लिए पेशेंट को प्लान करते, एक्सटर्नल थेरेपी में देयर इज ऐसे पेशेंट की आप हिस्ट्री लीजिए। दैट इज जो हम स्पेसिफिकेशन करने वाले हैं परक्यूरियम में। फर्स्ट पॉइंट इज अ पोस्ट अबॉर्शनल मैनेजमेंट। इसमें आप पेशेंट कोई का किसी का अबॉर्शन हुआ है उसका भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो, दैट इज फॉर अ स्मॉल पीरियड। इसके लिए यू कैन मेक ए आप अपने क्लिनिक्स पे एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट बना सकते हो, जिसमें यू कैन मेंशन इन पोस्ट अबॉर्शन मैनेजमेंट काउंसलिंग फॉर द मेल एंड द फीमेल, because nowadays people goes for the psychiatric department, so वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं for the purpose of the counseling. So आयुर्वेदा फिजिशियन also can counsel। हमारा मेन काम ही यही है वैसे, हर पेशेंट की मेंटालिटी को समझना और उसकी मेंटालिटी को देखते हुए उस चीज को काउंसलिंग में करना। So that is second is a loss of fetus and child केयर आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। हमें पेशेंट की केयर करनी है, उसकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज जो भी होती है उस प्रेगनेंसीज के अकॉर्डिंग हमें उसकी केयर करनी है। केयर इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, अगर किसी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको किस तरह से हैंडल करना है, बेड रेस्ट एडवाइस करनी है, फुट एंड एलिवेशन करने हैं, या प्लेसेंटा प्रीविया की स्टेज कौन सी है, हमें कौन कौन सी हर्ब्स उनको दे सकते हैं, या कुछ टाइप ऑफ डूशिंग हम करवा सकते हैं उसको। सो दैट वी हैव टू। स्पेशल टाइप के केस आते हैं फॉर द प्रोक्यूरी में, किसी पेशेंट को ऑलरेडी प्लेसेंटा प्रीविया तो उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या उस पेशेंट को रिटेन्ड क्लॉट्स रह गए हैं, या समटाइम वो सेकेंडरी पीपीएच में चली। नेक्स्ट उसको पेशेंट को परक्यूरियल सेप्सिस हो सकता है। कोई कई तरह के फिस्टुलास बन सकते हैं, तो फिस्टुला कैन कंसिडर एज द पेशेंट को ना प्राइमरी सेकेंडरी फिस्टुलास में पेशेंट चला जाता है। इन दैट कंडीशन अगर पेशेंट को फिस्टुला का जो पार्ट रहता है उसमें हमें असेसमेंट करनी है। फिस्टुला में एपिस्टोमिक वुंड्स जो होता है, समटाइम जब आप एपिस्टोमी देते हो पेशेंट को तो इट कैन लीड टू द डीप एपिस्टोमी में जो हमारा वेजाइनल पाउच के पास पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में फिस्टुला के होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द वीनस थ्रोम्बोफ्लाइटिस, वुंड्स प्रॉब्लम ऑफ आफ्टर द एलएससीएस। कई बार वुंड की हीलिंग नहीं होती है, या ब्रेस्ट एब्सेस इज अ वेरी कॉमन। ब्रेस्ट एब्सेस अगर आप देखते हो तो उन पेशेंट में हमें ज्यादा दिखते हैं ब्रेस्ट एब्सेस जो फीमेल इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी बच्चों को फीड नहीं करवा पाती हैं, तो वो एकमुलेशन ऑफ द दिस मिल्क मेमोरी ग्लैंड में हो जाता है इकट्ठा, तो जिसकी वजह से जो मेमोरी ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाद में वो एब्सेस की फॉर्म में बन जाता है। इसके बीच में यू कैन सी दैट इंटरमिटेंट सम टाइम क्या होता है, इंटरमिटेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी पेन्स बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इट्स वेरी कॉमन बिकॉज पीपल आर यूज टू टेक सम डाइट्स, वो ऐसी लेते हैं जो हार्ड डाइट रहती है, रुक्षण आहार लेते हैं, तो जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो वी शुड एडवाइज द पेशेंट टू टेक द नॉट हार्ड डाइट्स को उनको फॉलो नहीं करना है। पेन इन द एपिस्टोमी वुंड्स, पेशेंट को पेन्स भी रहते हैं एपिस्टोमी वुंड्स में अगर वुंड की केयर प्रॉपर ना की जाए। सो वी हैव टू गाइड द पेशेंट टू। नेक्स्ट इज द क्रैक्ड निप्पल, देयर इज द ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो रही है या निप्पल्स के ऊपर क्रैकिंग लगी है, इन्फेक्शन लीड टू द सेप्सिस, यूटीआई की प्रॉब्लम है, ये जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट पेशेंट को थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो रहा है इन द आईवी लाइन पे, एपिस्टोमिक वुंड गैपिंग हो गई है। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन द वुंड्स इन द वार्ड्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले एग्जॉर्शन हो जाती है, या गिडीनेस हो सकता है पेशेंट को, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं, बैठे बैठे एकदम से नींद में झपकी सी आ जाना, या गिडीनेस हो सकती है। सो पेशेंट को वॉमिटिंग जो है बहुत ज्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेमाटोमा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए accumulation ऑफ द ब्लड, हेमाटोमा हो सकता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिनेशन हो सकता है। रिटेंशन, अगर यूरिन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो लोअर एब्डोमेन में जाके वो रिटेन हो जाएगा।
आफ्टर पेन्स हो सकती हैं, पेन इन द वूंड्स है, फीडिंग डिफिकल्टीज है. सो दीज आर द अर्ली प्रॉब्लम्स, दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. है कि अगर पेशेंट को कई बार सेकेंडरी जो इंटरमीडिएट प्रॉब्लम्स आती है, हेमेटोमा, तो यू हैव टू, वो उसके लिए आपको हेमेटोमा को क्लीन ही करना होता है, उसके जो ब्लड क्लॉट है उसको निकालना होता है. समटाइम पेशेंट को रिटेंशन ऑफ द यूरिन हो जाता है, जिसके लिए आप भोग आदि गुगुल, हॉट फर्मेंटेशन, कॉल कोल्ड पैक, ये सब चीजें एडवाइस करते हैं, तो पेशेंट कैन बी रिकवर. आफ्टर पेन्स बहुत ज्यादा ही होते हैं, कई बार लोअर एब्डोमेन में पेन होना या एरियाज में पेन होना वो बढ़ जाता है. पेन इन द वूंड्स, वूंड्स में पेन होना, फीडिंग डिफिकल्टी हो जाती है. सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ द सूतिका. सबसे पहले आपको किन किन फिजिकल असेसमेंट्स करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द पल्स ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. वेट लॉस उसका हुआ है या नहीं. पल्स में यू कैन एनालाइसिस द 72 पर मिनट का पल्स रहता है, उससे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 98.4 है, ये उससे कम हो रहा है. उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा ग्रेजुअली रिड्यूस तो नहीं हुआ है, या पेशेंट का कंसिस्टेंट वेट कितना है, डायूरेसिस कैसा हो रहा है, केयर ऑफ द बॉबल, मोशन कैसे आ रहे हैं, इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस कैसा है. नेक्स्ट इज द डिस्चार्ज लॉक. या डिस्चार्ज इज द व्हाइटिश है, ये ब्राउनिश है, रेड येलोइश है, व्हाट इज द कलर ऑफ द डिस्चार्ज. नेक्स्ट इज द पर्सनल हाइजीन. पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को हमें फोकस करना है, उसकी पेरिनियल केयर को देखना है, ब्रेस्ट केयर को देखना है, मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन को समझना है. तो पेरिनियल केयर में यू हैव टू प्लान फॉर द, इस बात से करेंगे, प्रक्षालन करेंगे हम, वो हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, रेगुलर पिछू धारण एडवाइस कर सकते हैं. सो अगर ब्रेस्ट की केयर करनी है तो यू कैन एडवाइज द लेपम. कई तरह से है, जैसे जटा में आदि लेपम है, ये किसी की ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा इंगॉर्जमेंट हुई है तो एरंड के पत्ते को गर्म करके विद द हेल्प ऑफ द जाते आदि ऑयल पहले पूरे अप्लाई करके फिर एरंड के पत्ते को आप ऊपर लगवा सकते हो. नेक्स्ट हमें देखना है पेशेंट की मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन क्या है. ठीक है. अब अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग ऑप्शन दिए, जैसे हरिता संहिता में बताया गया है दैट इज एक क्षायपान. हम कौन कौन से क्षायास को दे सकते हैं. सो यू कैन नोट आउट और यू कैन मेक इन ए, आप इसका डाइट चार्ट भी एक बना के रख सकते हैं अपने क्लिनिक्स पे. जब आप इसको डाइट को फोकस करवाओगे पेशेंट को कि कौन कौन सी डाइट किस किस कंडीशंस में हमने देनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्षाया देना, दैट इज लोध्र अर्जुन का कषाय, ये देवदारू का कषाय, इसके आप छोटे पैकेट्स बना सकते हो तो पाउडर फॉर्म में फॉर द योनि शोधना. सो पेशेंट को वो पाउडर एज मच एज यू वांट टू कॉस्ट, वो आप कॉस्ट के अकॉर्डिंग यू कैन प्लान फॉर दैट. आप वो प्रैक्टिकली एक पाउचेस बना के यू कैन गिव टू द पेशेंट फॉर द योनि प्रक्षालन, जो पेशेंट घर पे भी कर सकता है, जिसे नॉर्मली KMNO4 दिया जाता है फॉर द प्रक्षालन विजाइनल क्लिनिक के लिए. तो यहाँ पे ये पैकेट्स आप जिसमें दारू हरिद्रा है, देवदारू है, अर्जुन है, लोध्रा. लोध्रा ब्लीडिंग को कम करेगा. लोध्रा का मेन एक्शन क्या है, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट ड्रग इसमें देवदारू को मेंशन किया है, जो बात शामक की तरह कार्य करता है. बीज का करगुदा, ये सब रक्त स्तंभक द्रव्याज हैं. अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो ये आप उसका कषाया बना के पी भी सकता है पेशेंट, और योनि में शोधन भी कर सकता है. नेक्स्ट इज योनि पूर्ण. योनि पूर्ण क्या है, अगर सबसे पहले तो हमें पेशेंट को ना सर्वांग अभ्यंगम एडवाइस करना होता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी दोषा कैन बी सेपरेट टू द वन अनदर पार्ट में मूव करते हैं. तो सर्वांग अभ्यंगम एडवाइस करिए, फिर उसको स्वेदन दीजिए, और पेशेंट को एडवाइस करिए फास्टिंग ऑन फर्स्ट डे. पहले दिन उसको लंघन कराना चाहिए. नोट गिव एनी मेडिसिन, नोट गिव एनी डाइट. क्या होता है जब हॉस्पिटलाइज्ड होती है पेशेंट, तो ये सब चीजें हमें पहले से उसको गाइडलाइन देनी है. हॉस्पिटलाइजेशन में इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी दे कैन प्रोवाइड, एक तो एसीज में डिलीवरी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, या किसी वार्ड में भी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, वहां पे एसी ऑन रहता है. सेकंड, जो उसको डाइट दी जाती है, अगर किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल की डाइट को आप देखें तो वहां पे दही भी दे दिया जाता है, राजमा चावल, एनीथिंग दे कैन, दे आर नॉट फोकस ऑन द डाइट. और आयुर्वेदिक कंसेप्ट से अगर आप देखेंगे तो डाइट विल प्ले ए मेजर रोल आफ्टर द पोस्टपार्टम पीरियड. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को योनि पूर्ण करते हैं, किसके साथ, अभ्यंगम के साथ और स्वेदन करके. फास्टिंग देना है फर्स्ट डे, हमें पहले दिन उसको कुछ भी नहीं देना चाहिए. आफ्टर 24 आवर्स वी कैन स्टार्ट विद द मॉर्निंग डाइट, दैट इज नागरा, हरितकी, जैगरी,
और आफ्टरनून में जो देंगे हम कुल्थ देंगे और यूशपान करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में हम उसको नागर इज अदरक, हल्दी और गुड़ को देंगे, सेवन करने को देंगे। और दिन में जो देंगे उसको कुल्थ की दाल। कुल्थ की दाल जो होती है ना, वो बहुत ही उष्ण होती है, तो इसका सूपी फॉर्म जो है ये पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंग हीट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी के बड़े हुए वात को मेंटेन करेगा। दूसरा इसका एक्शन होता है कुल्थ की दाल का, ये डायूरेटिक काम करती है, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करती है। तो ये किडनी के पेशेंट्स में भी इंडिकेटेड है कुल्थी की दाल। और पोस्ट पार्टम भी हमें कुल्थी की दाल इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जितने भी टॉक्सिन फीमेल की बॉडी में ड्यू टू ऑक्सीटोसिन के ड्रिप की वजह से आए हैं, एक्स्ट्रा हार्मोन्स हम पेशेंट को देते हैं, तो उन सब चीजों की को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूरिन की आउटपुट बढ़ जाती है कुल्थ की दाल से। थर्ड डे में जो भी आप ये वागू बनाओगे, यू कैन ऐड द दैट पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण को क्या समझते हैं, जैसे जितने भी आपने ये वागू फॉर्मेशंस किया तो उसमें अपने पंचकोल चूर्ण को ऐड करना है। पंचकोल चूर्ण जो है इसमें 5 तरह का रहता है, जिसमें हेल्प टू द डाइजेशन, ये आपका डाइजेशन को मेंटेन करता है, तो बहुत करीब है। फोर्थ डे पे आपने देना है दैट इज अ चतुर्जात। चतुर्जात मिश्तरेह यवागु, तो इसमें आपने यवागु में मिक्स करके देना है चतुर्जात, ठीक है। फिफ्थ डे में आपने शाली अन्न देना है। शाली अन्न में यू कैन एडवाइज चावल और राइस, इसको एडवाइज करेंगे। और सेवंथ डे तक टिल 10 to 15 डे तक, तो फिफ्थ डे पे आप उसको शाली अन्न देंगे और उसके बाद 10 से 15 दिन तक आप अन्न का सेवन करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें महाप्रकाश ने अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग दिया है ना, so first you can learn all the concept of the different authors and afterwards we will make a chart, जो फाइनल डाइट चार्ट है उसको we will make। भाव प्रकाश निघंटु में इसके बारे में बताया है दैट इज इताहार विहारा, न अति व्याम, व्याम बिकॉज ऑफ वात को बढ़ाने के कारण रहते हैं, अति व्याम, अति व्यवाय, अरूक्ष सेवन, अहितहार सेवन, विषमासन, सो दीज आर द कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स। तो महाप्रकाश में उन्होंने आहार विहार को सिंप्लीफाइज करने के लिए ही एक्सप्लेन व्यामा एंड याना। सो पेशेंट को व्यायाम प्रॉपर वे में उसको एक्सरसाइजेज एडवाइस करनी है, क्रोध को शांत करना है उसके, दे शुड नॉट बी एंग्री, दे शुड टेक द शीत सेवन वर्जना, उसको ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे आइसक्रीम से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, सॉफ्टी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर आप किस तरह की आइसक्रीम्स ले रहे हो, ये जिसकी प्रकृति शीत हो, जैसे चंदनासव है, चीजों का वर्जन नहीं लेना चाहिए। डेली अभ्यंगम विद स्वेदन करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। तो नित्यम अभ्यंगम स्वेदन करने से बॉडी को रिजुविनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द योग रत्नाकर। योग रत्नाकर हैज एडेड द इमीडिएट आफ्टर द डिलीवरी दैट इज द वेजाइनल कैनाल शुड बी कंप्रेस्ड टू अवॉइड एंट्री ऑफ एयर। सो क्या होता है कि वहां पे वेजाइनल कैनाल जो है एकदम से कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। नॉर्मली जब आप पेशेंट की डिलीवरी होती है तो सर्विक्स की जो लेंथ होती है और सर्वाइकल का हम ओपनिंग देखते हैं ये 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है, स्टार्टिंग विद द पिन पॉइंट सर्विक्स टू द 1 फिंगर 2 फिंगर एट द टाइम ऑफ द 10 सेंटीमीटर तक रहता है, बट आफ्टर द डिलीवरी इट कैन कम्स टू द सेम। एनाटोमिकली ही हमारी फिजियोलॉजिकली एक्शन से ही वो अपने उसी कंडीशन पे आ जाता है। अब ये तो नॉर्मली परिचर्या में है, और समटाइम्स ये पेशेंट इज हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज है, उसको कुछ पहले की हिस्ट्री है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ये द पेशेंट इज प्रीवियसली सफर्ड विद, देखा ये एसी नहीं चल रहा है बेटा, अरे बहुत ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है। पेशेंट इज सफर्ड विद, अगर पेशेंट को ऑलरेडी पहले से कोई ऐसी डिजीज है ना, कोई हाइपर थायरॉइडिज्म का पेशेंट चल रहा है आपके पास, द पेशेंट इज सफर्ड विद डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, सो उनकी जब आप पोस्ट नेटल केयर करोगे उसमें कुछ चीजों को हमें अलग से रेक्टिफिकेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुमारी प्रस्वरा, पेशेंट को हमें नेहा नति तेल प्रयोगम इन केस ऑफ कुमार प्रस्वरा घृता का प्रयोग करवाना चाहिए, एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की एज जो है वो 25-26 के आसपास है तो हमें घृत का पेय ज्यादा देना चाहिए।
और अगर पेशेंट अनहाइजीनिक कंडीशन में ऑलरेडी रहता है तो उस कंडीशन में कंदमूल फला का एडवाइस करना चाहिए, मांस रस को देना चाहिए। पेशेंट किस चीज का साथमिया है, अगर आप देखेंगे, अगर नॉर्थ ईस्टर्न लोग आपके पास आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लोग मैक्सिमम जो है नॉनवेज डाइट ज्यादा लेते हैं, एग्स को ज्यादा लेते हैं, हाई प्रोटीन के इसमें चिकन फिशेस ज्यादा लेते हैं। सो दे आर सात्म्यता टू दिस, वो मांस रस के सात्म्यता है। तो यू हैव टू एडवाइज द सूप फॉर्म, आपको यूज फॉर्म में मांस रस को ऐड करना चाहिए डाइट में। सो यू हैव चेंज द डाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के सात्म्यता के अकॉर्डिंग, उसके सतह के अकॉर्डिंग, उसके काल के अकॉर्डिंग, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में कौन से मेडिसिन को कौन सी चीजों को देना है। नेक्स्ट इज दस कि पेशेंट किन चीजों को खा सकता है, उसकी बॉडी की कंसिस्टेंसी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान। सो विशेष परिचर्या में आप उसको पेशेंट को अनूप देश में अगर कोई रहने वाला है, बहुत गर्मी रहती है वहाँ, सो स्नेहना शुड नॉट बी यूज, उसमें हमें ज्यादा स्नेहना नहीं देना क्योंकि अग्निवर्धक हो जाता है और बलवर्धक। उसमें हमें अगर अनूप देश में रह रहे हैं तो वहां पे कफ का प्रेडोमिनेंस ऑलरेडी ज्यादा रहेगा, और पेशेंट की अगर प्रकृति भी कफ वात जाए, कफ पित्त जाए, तो कफ का प्रेडोमिनेंस उस कंडीशन में ज्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को जो मेन ड्रग्स को देने होते हैं, दैट इज शुड नॉट बी द अग्निवर्धन और बलवर्धक द्रव्य, इसको हमें नहीं देना है। मंडादी पेय को हमें ऐड करना है, स्वेदन कराना है, नित्य शयना, पेशेंट को प्रॉपर स्लीप देनी है, उष्ण द्रव्य का सेवन करवाना है। ठीक है। इन जांगल देश है, जांगल देश में क्या है, स्नेह पाना विद पिपली आदि क्षाय। तो स्नेह पान हम किससे करते हैं, पिपली आदि से कर सकते हैं। अनुपान फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड स्नेहना यवागु, स्नेहन का यवागु देना है, स्निग्ध देना है, प्रयोगिक फॉर द वीक। अब इसमें पेशेंट को आप क्या दे सकते हो, सबसे पहले पेशेंट को स्नेहपान करवाएंगे विद द पिपली आदि के शायम के साथ। उसमें अनुपान जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, दैट इज द स्नेहना यवागु। ठीक है, तो स्नेहन की चीजें देंगे। साधारण देश में हम साधारण क्रिया के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसे ही अगर पेशेंट जो है वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे मॉइस्ट ज्यादा, जैसे केरला का एरिया है, द पीपल आर यूज टू टेक मोर ऑफ राइस। पंजाब के एरिया में पीपल आर यूज टू टेक मोर ऑफ घृता या मिल्क ज्यादा लेते हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा लोग घृत का सेवन करते हैं। सो यू हैव टू सी द पेशेंट इज फ्रॉम विच लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान फॉर द डाइट। यहाँ पे कंपैरिजन और बहुत रेजी चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चरक हैज एक्सप्लेन दैट द ओशन जला परिशेचा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द ल्यूकवार्म वाटर से हमें परिशेच करना है, पेशेंट को स्नेहपान करना है, और चतुस्नेहा में से कुछ भी दे सकते हैं। उधर वेष्टन करना है, स्नेहन युक्ति यवागु पेशेंट को हमें देना है। नेक्स्ट इज सुश्रुत हैज एक्सप्लेन दैट द बला तेल अभ्यंगम एंड वात हर कषायम, तो पेशेंट को बला तेल का अभ्यंगम देना है, वात हर कषायस देनी है, उपचरना देना है, पंचकोल चूर्ण विद गुड़। ठीक है, तो पंचकोल चूर्ण आप गुड़ जैगरी के साथ मिक्स कर सकते हो, स्नेहना यवागु दे सकते हो, और कशीर यवागु ऑफ विदारी। ठीक है, नेक्स्ट इज द गंधहांदी गणा द्रव्यास। नेक्स्ट आपने पेशेंट को यवा कोला कुल्था सिद्धा, ये अब कोल कुल से मिक्स करके ये दवा मेडिसिन को एक्सप्लेन करना है, मांस रस देना है या शल्योदना देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाग्भट हैज एक्सप्लेन दैट द अभ्यंगम, पेशेंट को बाहरी अभ्यंगम करना है, स्नेहपान देना है विद यवानी के साथ, उपकर उप कुंचिका पंचकोल चूर्ण देना है, उधर वेस्टर्न आफ्टर यमक स्नेहन अभ्यंगम, यमक स्नेहन अभ्यंगम के बाद आपने उपवेष्टन करना है, पेशेंट का यवागु पान कराना है, अपनेन एंड जंगल मांसस। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको मांस, अगर पेशेंट इज साथ में टू द मांस रस, यू हैव टू एडवाइस टू टेक द मांस रस। ठीक है, श्रुति का परिचर्या में अब नेक्स्ट आप जो चीजें कर सकते हो, दैट इज पेशेंट के कौन कौन से पैरामीटर पे हमें मेन फोकस करना होता है।
देखिए डॉक्टर, जब भी आप नाड़ी एनालिसिस करोगे ना, तो पेशेंट की प्रकृति और नाड़ी से आपको देखेगा कि वात उसका कौन सी कंडीशन में है, पित्त की अवस्था और कफ की अवस्था को देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा अचीवमेंट रहता है दैट इज अग्नि शोधका, बिकॉज पेशेंट की अग्नि डैमिनिश हुई होती है। तो जितना आप उसको लंघन करवा के लाइट पंचकोल चूर्ण या अभिपत्तिकर चूर्ण से धीरे 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 इंड्यूस करोगे, तो उसकी जाठराग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगी। फिर पेशेंट को वात शमन की चीजें देनी है, गर्भाशय शोधन करना है उसका, योनि संरक्षण, योनि का उसकी संरक्षण करना है। नेक्स्ट इज कुमार भरणा, कुमार भरणा विद गुड ब्रेस्ट केयर। अगर बच्चे को मदर की फीड प्रॉपर मिलती है, तो हमें लैक्टेशन पे मेन ध्यान देना है। यू कैन एडवाइज द स्तन्य पुष्टिकर आहार, स्तन्य वृद्धिकर आहार, शतावरी अश्वगंधा शतावरी ग्रेन्यूल्स है, या त्रिफला पाउडर्स है, या फिर आप जाठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स को एड ऑन कर सकते हैं। दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। गंभारी इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द, अगर किसी को लैक्टेशन कम हो रही है, पिपली आदि गणा को यूज कर सकते हो। पिपली चूर्ण को डायरेक्ट भी पेशेंट को दिया जाता है, पिपली को मिक्स करके मिल्क में भी दिया जाता है। तो प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल। जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे करेंगे, दैट इज गर्भावृद्धि फर्स्ट। सेकेंड इज द प्रसवरा वेदना, क्लेदास एंड रक्त निशुटी। सो दीज आर द जो मेन प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी पेशेंट का अग्नि मानदेय है, वात का प्रकोप है, धातु उसके बालर स्टेट में है या नहीं, दुश्चर्या की कंडीशन क्या है, या शरीर की कंडीशंस को हमें चेक करना है। ठीक है, सो दीज आर द पैरामीटर जिसमें हमने मेन फोकस करना है। आपका जो अचीवमेंट गोल रहेगा, सबसे पहले आपने उसकी अग्नि का शोधन करना है, वात का शमन द्रव्यास को ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ दशमूल दे सकते हैं, लस्ट ऑफ वात शामक द्रव्यास। सो वो आप काढ़े की फॉर्म में भी पेशेंट को दे सकते हो। फिर गर्भ का शोधन करना है और योनि का संरक्षण करना है। योनि संरक्षण के लिए यू कैन टेल द पेशेंट टू अप्लाई दिस, योनि पान वो कर रहे हैं ना, हमने उसको सिसबा, नीम, हरिद्रा, सपटिक, त्रिफला, इससे सिसबात पाउडर, इससे सिसबात जो है वो आपको रेगुलर एडवाइस करना है पेशेंट को टू क्लींजिंग पर्पस। ठीक है।